सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के प्राचीन इतिहास। ठीक है, भारत का इतिहास क्या रहा है, भारतवर्ष का परिचय। ठीक है, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र से घिरा ये विशाल उपमहाद्वीप किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है हमारा भारतवर्ष। ठीक है, वो भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। महाकाव्य और पुराणों में इसे भरत का देश कहा गया है। ठीक है, जैसे वेद वगैरह पुराणों में किस नाम से जाना गया, भरत का देश कहा गया है। और यहाँ के लोगों को भारतीय कहा गया है, यानी भरत की संतान। ठीक है, और विदेशियों ने इसे किस नाम से इसका नामकरण कैसे किया है, यूनानियों ने इसे इंडी कहा है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया इंडी कहा है। और मुस्लिम लोगों ने इसे क्या कहा है, हिंद या हिंदुस्तान। ठीक है, और बाद में अंग्रेजों ने आके इस इंडी को क्या कर दिया, इंडिया, यानी अंग्रेजों ने कहना शुरू किया इंडिया। ठीक है, तो भारत को कितने भागों में विभाजन किया गया है, ये 3 भागों में हम भारत के इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। एक तो हो गया हमारा इतिहास प्राचीन भारत। ठीक है, दूसरा हो गया मध्यकालीन भारत, तीसरा हो गया आधुनिक भारत। ठीक है, तो प्राचीन भारत के बारे में हमें कहाँ से स्रोत है। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या है, यहाँ ये भारत जो स्रोत है वो कौन से हैं, धर्म ग्रंथ है। ठीक है, यानी ये चार जो स्रोत है हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। एक हो गया धर्म ग्रंथ, दूसरा हो गया ऐतिहासिक ग्रंथ, और तीसरा हो गया विदेशी आक्रमण यात्रियों का विवरण, और चौथा हो गया पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम धर्म ग्रंथ पे। ठीक है, धर्म ग्रंथ में क्या आ जाएगा, वेद पुराण। ठीक है, तो वेद, भारत का सबसे प्राचीन साहित्य कौन सा है, वो वेद है। ठीक है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, वेद है। ठीक है, इसके वेद के संकलनकर्ता कौन थे। ठीक है, ये वेद व्यास जी द्वारा संकलन किया गया इसका। इन वेद व्यास जी का पूरा नाम क्या था, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, और वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या है हमारी 4। ठीक है, एक ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, और तीसरा क्या है सामवेद, और चौथा है हमारा अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या जानकारी मिलती है, रचनाओं के क्रमबद्ध संग्रह को क्या कहा गया है, ऋग्वेद कहा गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ठीक है, और 10,462 क्या है रचनाएं हैं। ठीक है, और ऋग्वेद के पाठ करने वाले ऋषि को क्या कहा गया, होत्र कहा गया, होत्र। ठीक है, और क्या जानकारी मिलती है मुझे ऋग्वेद से, आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, वो वेद से मिलती है, यानी ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, सामाजिक जीवन के बारे में और धार्मिक विश्वास। ठीक है, यानी ईश्वरीय महिमा के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, और ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, ठीक है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, जो किसके द्वारा रचित है, वो इसके रचयिता कौन है, विश्वामित्र है। ठीक है, और ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है, सावित्री को समर्पित है। ठीक है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसके बारे में जानकारी दी गई है, वो सोम देवता को। ठीक है, सोम देवता को क्या है, ऋग्वेद का 9वां मंडल समर्पित किसे है, सोम देवता को है। और 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा गया है, खिल कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा गया, खिल कहा गया है। ठीक है, ये अतिरिक्त नहीं है, यहाँ पे हस्तलिखित होना चाहिए। ठीक है, और 10वें मंडल में जानकारी मिलती है पुरुष सूक्त के बारे में, चतुर्थ वर्ण की, यानी जो 4 वर्ण है, कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ऐसी जानकारी मिलती है कि आदि पुरुष ब्रह्मा जी के मुख से, ठीक है, मुख से, आदि पुरुष ब्रह्मा जी से ये सारी चीजें उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो ब्राह्मण जो है बोला जाता है कि ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न हुए हैं, और ब्रह्मा जी के भुजाओं से क्षत्रिय, जंगाओं से वैश्य, और शूद्र किससे हुए, चरणों से हुए हैं। ठीक है, आपने 52 अवतार के बारे में बहुत सुना होगा, इनका भी उल्लेख जो कहाँ मिलता है, वो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, 52 अवतार 3 पगों वाले, ठीक है, जिन्होंने 3 पगों में पूरी धरती नाप दी थी। और इंद्र के बारे में जो जानकारी मिलती है, इंद्र को 250 रचनाएं समर्पित हैं, वो किसको है, इंद्र को है। और अग्नि को 200 रचनाएं समर्पित हैं। ये जानकारी किसमें दी गई है, ये सारी चीज जानकारी दी गई है हमें ऋग्वेद में। ठीक,
ठीक है। प्राचीन इतिहास के स्रोत के रूप में ऋग्वेद के बाद जो स्थान आता है वो शतपथ ब्राह्मण का आता है, ठीक है। अब हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ लिया, अब आते हैं सेकंड क्या है, यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद में यज्ञ बल के नियम दिए गए हैं, मंत्रों का सस्वर पाठ के बारे में जानकारी दी गई है यजुर्वेद में, ठीक है। और यजुर्वेद के जो पाठ करता थे यानी जो ऋषि थे उससे क्या कहा गया, अथर्वणीय, ठीक है। और ये एकमात्र वेद है जो किसमें है, गद और पद दोनों में है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है गद और पद दोनों में कौन सा वेद है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे सामवेद में, ठीक है। गाए जाने योग्य रचनाओं का संकलन किसमें है, वो साम में है, ठीक है। पाठ करता उद्गाता थे, ठीक है, उद्धाता और उपाधि भारतीय संगीत का जनक, ठीक है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, वो हमारे सामवेद को कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम चौथे वेद में, ठीक है। चौथा वेद हमारा क्या है, अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद इसके रचयिता थे अथर्वा ऋषि, ठीक है। ये वेद आम जन जीवन से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, अथर्ववेद में दी गई है। अभिशाप, साप, प्रायश्चित, ठीक है, प्रेम विवाह वगैरह, ये सारी जानकारी जो हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है, अथर्ववेद से मिलती है, ठीक है। और इन सभी और इसमें सभा और समित को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया, वो किस में कहा गया है, हमारे अथर्ववेद में कहा गया है, ठीक है। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, अथर्ववेद है, ठीक है, ठीक है। ये अथर्ववेद है वो क्या है, सबसे न्यूनतम वेद है, ठीक है। आगे चलते हैं, वेद और वेदांग को समझने की चाबी, ठीक है। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए 6 वेदांग रचे गए हैं, ठीक है। उसमें क्या है, शिक्षा, ठीक है, शिक्षा किसके लिए, उच्चारण के लिए, ज्योतिष, ठीक है, ज्योतिष मतलब किसके लिए, काल गणना के लिए, कल्प, ठीक है। तीसरा वेदांग क्या है, कल्प है, इसमें एक विधि बताई गई है, ठीक है। चौथा क्या है, व्याकरण यानी भाषा शुद्धता, ठीक है। पांचवा वेदांग कौन सा है, छंद यानी मंत्रों की रचना, ठीक है। तो ये हमारे 6 क्या हो गए, वेदांग हो गए। पुराण, इतिहास की कहानी, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन हमें पुराणों में मिलता है, ठीक है। इसके रचयिता क्या है, लोमहर्ष उग्र श्रवा है, ठीक है। और पुराणों की कुल संख्या कितनी है, 18 है। वंशावली देने वाले प्रमुख पुराण, ठीक है। पुराण से संबंधित वंश क्या है, विष्णु पुराण मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। और मत्स्य पुराण किसके, सातवाहन वंश के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। वायु पुराण जो देता है वो हमारे गुप्त वंश के बारे में जो हमें जानकारी प्रदान करता है वो क्या है, वायु पुराण, ठीक है। 5 पुराणों में मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत में राजवंशों की सूची मिलती है। इन 5 पुराणों में क्या है, राजवंशों की सूची मिलती है, ठीक है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है, ठीक है। क्वेश्चन आता है सबसे पुराना पुराण कौन सा है, वो हमारा मत्स्य पुराण है, ठीक है। ये सरल संस्कृत श्लोकों में लिखे गए हैं। स्त्रियों और शूद्र भी इसे सुन सकते थे, ठीक है। स्त्री और शूद्र क्या कर सकते थे, इसे सुन सकते थे। और मंदिरों में पुजारियों द्वारा पाठ किया जाता था किसका, मत्स्य पुराण का, ठीक है। स्मृति ग्रंथ, मनुस्मृति, ठीक है। मनुस्मृति में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक शुंग काल का मानक ग्रंथ है, ठीक है। यानी शुंग काल का जो इतिहास है वो हमें किस में मिलता है, मनुस्मृति में मिलता है। नारद स्मृति, इसमें गुप्त युग की जानकारी दी गई है, ठीक है। बौद्ध और जैन साहित्य, ठीक है। बौद्ध साहित्य की बात करते हैं तो जातक कथाएं, ठीक है। जातक कथाओं में क्या दिया गया है, बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां दी गई हैं, ठीक है। कथा वस्तु में हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है, यानी बुद्ध के जीवन के बारे में वो किसमें है, कथा वस्तु में है। और जातक में क्या है, बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी है, ठीक है। यानी 2 भाग थे बौद्ध धर्म के, हीनयान और महायान, ठीक। जैन साहित्य को क्या कहा गया है, जैन ग्रंथ को कहा गया आगम, ठीक है। प्रारंभिक इतिहास, जैन साहित्य के यानी जैन धर्म के जो प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है वो हमें किसमें दी गई है, कल्प सूत्र में मिलती है, ठीक है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन एवं समकालीन संबंध के बारे में जानकारी मिलती है, वो कहाँ से मिलती है, भगवती सूत्र से मिलती है, ठीक है।
आगे चलते हैं। इस जो हम लोगों ने पढ़ा है उस पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। यानी भारत को भारतवर्ष नाम किस ग्रंथ में मिलता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है कि ये किस में मिलता है, ये हमारे वेदों में मिलता है, ठीक है। वेदों में भारत को क्या कहा गया है, भारतवर्ष कहा गया है। और इसे पुराण और महाकाव्य में मिलता है, ठीक है। पुराण और महाकाव्य में क्या मिलता है, भारतवर्ष कहा गया है। यूनानियों द्वारा भारत को किस नाम से जाना गया था, ठीक है। तो ये जाना गया था इंडी, ठीक है। इंडी के नाम से जाना गया था यूनानियों द्वारा, ठीक। भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो भारतीय इतिहास को बांटा गया है 3 भागों में, क्या, प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत, ठीक है। और प्राचीन भारतीय स्रोत की संख्या कितनी है, प्राचीन भारत के स्रोत की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। कौन सा हो गया, धर्म हो गया, धर्म ग्रंथ हो गए, और ये हमारे विदेशियों का विवरण हो गया, विदेशियों यात्रियों का विवरण जो है, ठीक है, उसमें। और क्या हो गया, हमारे पुरातात्विक साक्ष्य हो गए, पुरातात्विक साक्ष्य हो गए, ठीक है। और क्या हो गए, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए। ये 4 स्रोत क्या है, प्राचीन भारत के हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, ठीक है। तो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, वेद है हमारे। वेद क्या है, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेदों के संकलनकर्ता को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वो है, वेदों के संकलनकर्ता कौन माने जाते हैं, ठीक है, यानी वेद व्यास माने जाते हैं, ठीक है। इन वेद व्यास जी का पूरा नाम था, वो क्या था, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, ठीक है। ऋग्वेद में कितने 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने हैं, 10 मंडल है। और 1028 क्या है, सूक्त है। और 10,462 क्या है, रचनाएं हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है, अभी बताइए कितनी है, 1028 है। ऋग्वेद को पाठ करने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था, ठीक है। तो ये होत्र कहा जाता था, होत्र, ठीक है। ये कहाँ पे दे रखा है, सी में दे रखा है, सी में दे रखा है। गायत्री मंत्र किस वेद में है, बताइए, गायत्री मंत्र किस वेद में। तो ये गायत्री मंत्र हमारे किस में है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में, जो कि किसके द्वारा रचित है, विश्वामित्र के द्वारा रचित है और सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, ठीक है। तो अभी बताया, ये गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है। सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है, ठीक है। तो सोम देवता का उल्लेख किस में किया गया है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। पुरुष सूक्त किस मंडल में वर्णित है, ठीक है। तो ये 10वें मंडल में किस पुरुष सूक्त के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। चतुर्थ वर्ण की उत्पत्ति किस ग्रंथ में बताई गई है, तो ये हमारी बताई है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। 10वें मंडल में क्या बताई गई है, चतुर्थ वर्ण की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद में इंद्र को समर्पित रचाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। तो अभी पढ़ा था हम लोगों ने कि इंद्र को समर्पित जो रचाएं हैं वो 250 है, और अग्नि को कितनी है, 200 है, ठीक है। ऋग्वेद में अग्नि को समर्पित रचाओं की संख्या कितनी है, तो वो हमारी 200 है, अभी बताया था। तीसरा हो जाएगा सी आंसर इसका। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये अथर्वणीय कहा जाता है। तो योग की कहाँ दे रखे हैं, तीसरे ऑप्शन में दे रखे हैं। कौन सा वेद गद और पद दोनों में है, ठीक है। तो यजुर्वेद क्या है, गद और पद दोनों में है। गद और पद दोनों में क्या है, यजुर्वेद है। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, ठीक है। तो भारतीय संगीत के जनक को किस वेद को कहा जाता है, वो हमारा हो जाएगा सामवेद, सामवेद हो जाएगा। अथर्ववेद से संबंधित सही कथन कौन सा है, यह केवल यज्ञ से संबंधित है, इसमें संगीत की रचनाएं हैं, ठीक है। इसमें रोग निवारण
तंत्र मंत्र जादू टोना का वर्णन है। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि चौथा वेद है, उसमें क्या है, ये जीवन से संबंधित जो भी चीजें हैं वो किसमें दे रखी है, अथर्ववेद में दे रखी है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे प्राचीन एवं सबसे बाद का वेद कौन सा है? ठीक है, तो सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद है। और सबसे लास्ट का क्या है, नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभा एवं सवित को प्रजापति की पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? तो ये हमारे किस में कहा गया है, अथर्ववेद में कहा गया है। ठीक है, अथर्ववेद में क्या कहा गया है, सभा और समित किसकी पुत्रियां हैं? ठीक है, तो ये हमारा अथर्ववेद यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वेदों को समझने के लिए रचित 6 वेदांगों में कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है, तो ये हमारा सी है। ठीक है, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, ये तो हमारे हैं ही 6 वेदांग, लेकिन किसकी बात नहीं की है, वो पुराण। ठीक है, पुराण हमारे 6 वेदांगों में नहीं है। राजाओं की वंशावली का क्रमबद्ध विवरण किस पुराण में सर्वश्रेष्ठ रूप से मिलता है? ठीक है, तो ये हमारे विष्णु पुराण में राजाओं की वंशावली के बारे में बात की गई है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? ठीक है, तो पुराण ये सबसे प्राचीन कौन सा है, मत्स्य पुराण है, जो हमें कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है। ठीक है, वेद पढ़ने की अनुमति न होने पर भी कौन से ग्रंथ स्त्रियों एवं शूद्र सुन सकते थे? ठीक है, तो ये क्या है, पुराण। ठीक है, पुराणों को क्या स्त्रियों और शूद्र दोनों लोग सुन सकते थे, जो कि मंदिर में पंडित के द्वारा कहा जाता था, पढ़ा जाता था। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति कौन सी है? ठीक है, तो ये हमारी सबसे प्रमाणिक और प्राचीन मनुस्मृति है। ठीक है, मनुस्मृति क्या है, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति ग्रंथ है। नारद स्मृति किस काल की जानकारी देता है? ठीक है, तो ये गुप्त काल की जानकारी कौन देता है, नारद स्मृति देता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं किसमें है, जातक में है। ठीक है, तो जातक में कहाँ दे रखा है? ये सारी चीजें मैंने अभी थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ी है, तो वहां से इस टाइप का ही क्वेश्चन बनता है। जैन साहित्य को क्या कहा गया है, आगम कहा गया है। ठीक है, तो आगम हमें कहाँ दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है। अथर्व अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। ठीक है, चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ये चंद्र